ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दुनिया कल, आज और कल का बहुत ही विचित्र खेल है, जिसमें हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे वर्तमान समय का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कैसे हमारे भविष्य का आधार बनता है, इसकी सूक्ष्मता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 31 मार्च 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निर्माण, यानी सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। परमात्मा स्टार्टिंग में बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। तो सब इन ईश्वरीय भाग्य की रेखाओं को थोड़ा सा स्पष्टता से समझाएं। भाग्य विधाता बाबा है और बाबा ने अपने बच्चों के श्रेष्ठ कर्मों के आधार से उनके श्रेष्ठ भाग्य को निर्धारित किया। जो जितना श्रेष्ठ कर्म करता है उसके भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ बनती जाती हैं। तो परमात्मा हमारे भाग्य को देख करके वर्णन कर रहे हैं कि आपके मस्तक पर चमकती हुई ज्योति है, नैनों में रूहानियत है, बोल बड़े मधुर हैं, ज्ञान युक्त हैं, होठों पर मुस्कान है, हाथ परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, कदम उनकी याद में उठ रहे हैं, दिल में भी बाबा समाया हुआ है। तो इस प्रकार जो भी हमारी शरीर के कर्म इंद्रियाँ गाई हुई हैं, जो मुख्य कर्म इंद्रियाँ हैं, उन सब कर्म इंद्रियों से दिखाई देता है कितने श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं। परमात्मा की याद में रह करके आत्मा जो श्रेष्ठ कर्म कर रही है, यही उसके भाग्य की रेखा को खींचने की कलम है जो परमात्मा ने अपने बच्चों को दी है। अगर यही स्मृति रहती है, परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया है, तो दृष्टि से, मस्तक से, बोल से, होठों से, हाथों से कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करें, और श्रेष्ठ कर्म जितना करते जा रहे हैं उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जा रहा है, ऊंचे से ऊंचा बनता जा रहा है। तो परमात्मा हमारे भाग्य को हमारे इन्हीं कर्मेंद्रियों के आधार से प्रकट कर रहे हैं कि बच्चे आपका भाग्य इतना श्रेष्ठ और महान है। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, परमात्मा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखने चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। संस्कार से संसार नया बन जाता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं हम पुरुषार्थ बड़ा अच्छा कर रहे हैं और इस पुरुषार्थ के आधार से हमारा भविष्य प्रारब्ध ऊंचे से ऊंची बनेगी। जानते हैं परमात्मा ने समझ दी है, लेकिन परमात्मा यह कह रहे हैं जो बच्चे इसी समय संगम युग पर अगर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उनके संस्कारों में वो सब दिव्यता, अलौकिकता, न्यारापन दिखाई देगा।
भविष्य प्रारब्ध का आधार भी संगम युग के श्रेष्ठ जीवन की प्रारब्ध है। बिल्कुल। लेकिन केवल हम इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं और कहें इसकी प्रारब्ध तो बाद में मिलेगी। उसकी खुशी, उसका नशा, उसकी चलन अभी वर्तमान समय दिखाई नहीं देती और भविष्य जैसे दिलासा हो गया कि हम कर रहे हैं, हमें भविष्य में मिलेगा। परमात्मा कहते हैं भविष्य का आधार तो वर्तमान जीवन है। अगर आपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है और आप अपना भाग्य बहुत अच्छे से अच्छा बना रहे हो श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, तो वो भाग्य इसी समय आपके चेहरे से, आपके बोल से, आपके चलन से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अगर इस समय हमें खुशी नहीं है, नशा नहीं है, वो चलन से, चेहरे से झलकता नहीं है, तो भविष्य ऊंचा बनेगा किसने देखा। बिल्कुल। तो भविष्य तो कल की बात है, लेकिन वर्तमान पुरुषार्थ की प्रारब्ध वर्तमान में दिखाई देनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है, तो क्या चेक करो। भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। परमात्मा कह रहे हैं तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। तो भविष्य में है एक राज्य। वर्तमान समय के एक राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करें। उस नए संसार के लिए वर्तमान आपके संस्कारों में कितनी नवीनता आई है जी। क्योंकि वर्तमान संस्कारों के आधार से भविष्य संसार का निर्माण हो रहा है। भविष्य संसार के लिए गायन करते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। तो क्या इस समय एक का राज्य है, आत्मा का स्वयं पर राज्य है, कहीं माया का राज्य तो नहीं मिक्स हो जाता है। अगर एक राज्य है, माना एक ही संकल्प, एक श्रीमत के अनुसार ही संकल्प हमारे चलने चाहिए, उसमें जरा भी कोई दूसरा संकल्प मिक्स न हो। हम अपने आप को चेक करें, क्या मुझ आत्मा का अपनी कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य है, एक राज्य चल रहा है, या दूसरे कोई विचार मिक्स हो रहे हैं। श्रीमत अनुसार अगर आत्मा कर्म कर रही है, माना वो एक मत हो करके कर रही है, एक की मत पर चल करके कर रही है। अगर एक का राज्य है, माना हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का प्रभाव अपनी कर्मेंद्रियों पर पड़ रहा है, हमारे कंट्रोल से चल रही हैं, एक का राज्य है। नहीं तो कहीं न कहीं दूसरा राज्य इसमें मिक्स हो गया। तो जब इस समय एक राज्य होगा, तब भविष्य में एक राज्य की स्थापना होगी, एक के हाथ में पूरा राज्य होगा। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो, ब्रह्माचारी हो। क्योंकि धर्म का अर्थ है वास्तव में धारणाएं। ऐसे कोई जाति वाले धर्म जो वर्तमान समय बनाए वो नहीं। परमात्मा कहते हैं एक धर्म, एक राज्य जो भविष्य में स्थापित होता है, वो धर्म है संपूर्ण पवित्रता का। और वो पवित्र धर्म जो स्थापित हो रहा है, उसकी निशानियां इस समय आपके जीवन से दिखाई दें। जितनी आत्मा संपूर्ण पावन बनती जाती है, उसके संकल्प, उसके स्वप्न, उसकी वाणी, उसका व्यवहार दिखाता है कि बहुत पवित्र आत्मा है, स्वच्छ आत्मा है। जितनी पवित्रता की धारणा इस संगम समय पर हम कर रहे हैं, हमारे जीवन से वो दिखाई दे रही है। माना एक धर्म का इस समय जैसे शासन है, एक धर्म हमारा अपना, हमने उसको अपनाया है। तो जितना इस समय हम पवित्रता की धारणा में पक्के रहते हैं, उतना ही भविष्य में एक धर्म की स्थापना होती है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है। एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सल्वेशन के आधार पर
सुख का अनुभव तो नहीं होता। अविनाशी सुख, शांति और संपत्ति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। भविष्य देवी देवताओं का राज्य है, उसमें कहते हैं अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति जी। लेकिन उसका आधार है संगम की वर्तमान जीवन। अगर सदा काल की अविनाशी शांति का, उस सुख का अनुभव इस समय हम कर रहे हैं, कोई साधन मिल गए, कोई ने प्रशंसा कर दी, कोई चीज मिली, तो उसकी खुशी अलग चीज है। लेकिन आत्मा आंतरिक सुख से, आंतरिक शांति से कितनी संपन्न है, वो बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी, जो परमात्मा की याद से आत्मा को प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो जितनी अविनाशी संपत्ति, सुख की, शांति की अनुभव हम कर रहे हैं, ज्ञान की, उस संपत्ति के आधार से भविष्य के अंदर देवी देवताओं के पास अखंड सुख, शांति और संपत्ति रहती है। लेकिन इस समय हम कहें कभी कभी अगर सुख है, कभी शांति है, कभी अनुभव होता है हम बहुत संपत्तिवान हैं, और कभी नहीं होता, माना ये भी विनाशी हो गया। अगर इस समय सदाकाल नहीं हम कर पा रहे हैं तो भविष्य में अविनाशी और अखंड सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं कि कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? यह नाम मान शान, साधन, सल्वेशन, यह स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता, चेक करते जाओ। मतलब इस अविनाशी सुख की प्राप्ति में ये विनाशी साधन कैसे विघ्न बनते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये परमात्मा हम सबको बहुत सूक्ष्म चेकिंग की विधियां बताते हैं। जी। बच्चे चेक करते जाओ कि क्या कोई भी प्रकार से मेरी महिमा हो गई, मेरा नाम हो गया, मेरा मान हो गया, कोई भी नाम मान शान के पीछे उसके आधार से कोई सुख प्राप्त हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, कोई साधन, कोई सुविधाएं मिली, उसके आधार से सुख का अनुभव हो रहा है, ये सब विनाशी हैं, आज हैं, सब खत्म होने वाली हैं, हम सब जानते हैं। जब ये सब साधन, नाम मान शान, साधन सुविधाएं जो प्राप्त है, अगर उसके आधार पर हमें सुख का अनुभव हो रहा है तो ये विनाशी है, तो अविनाशी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो कि अगर अविनाशी सुख, अविनाशी शांति की अनुभूति हम कर रहे हैं परमात्मा की याद से, तो समझो कि आपके पास सतयुग के अंदर, भविष्य के अंदर अविनाशी सुख, अविनाशी शांति अखंड रूप में कायम रहेगी। बिल्कुल। अगर इस समय किसी आधार को आपने सुख शांति का आधार बना लिया, कोई स्थूल में महिमा हो गई, नाम हो गया, साधन मिल गया, तो उसके आधार से सुख है, तो वो विनाशी है, क्योंकि चीज़ें विनाशी हैं। उनके आधार पर भी अगर हम आज सुखी हैं तो कल दुख होगा। जब हमने दुख का संसार छोड़ दिया, उससे किनारा करके बाहर आ गए, तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के पास अभी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। दुख धाम है, लेकिन आप तो बाहर आ गए। इसलिए चेक करना है, कोई भी प्रकार अगर विनाशी साधन है तो दुख की लहर जरूर आएगी। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तब आंतरिक शांति को चेक करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कहीं शांत वातावरण है, कहीं बहुत शांत माहौल में आप जाते हैं, वहाँ कहते बहुत अच्छी शांति का अनुभव हो रहा है जी। वो तो होगा ही, लेकिन जहाँ पर अशांत वातावरण है, जहाँ पर बहुत हलचल है, जहाँ पर तनावपूर्ण वातावरण है, क्या उस वातावरण में जाते भी शांति का अनुभव होता है? और आपके शांत स्वरूप स्थिति के आधार से वो अशांत वातावरण परिवर्तन होता है। अगर हमारी बहुत शक्तिशाली शांत स्वरूप स्थिति है और हम किसी हलचल के वातावरण में जाते हैं, तो उस हलचल के वातावरण में भी शांति का प्रवाह ऐसे फैलने लगेगा। हलचल वाली आत्माएं जो बहुत बोल रही हों, बहुत डिस्टर्ब हो रही हों, बातें कर रही हों, आप शांत स्वरूप आत्मा अपनी शांति की शक्ति के आधार से उस वायुमंडल को कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हो। उसमें कोई वातावरण आपको अशांत न कर दे,
ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जी। और ये चेकिंग करनी चाहिए। जब ऐसे हलचल के वातावरण में हम कहीं जाएं, वहाँ पर अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के कोई ऐसी दृष्टि दें, ऐसी सकाश दें जो वो शांत होने लगे। ये अनुभव हम करते हैं, कई जगह पर ऐसे अनुभव होता है कि हम शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हैं, तो लोग जब देखते हैं तो धीरे धीरे वो भी शांत हो जाते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां यह हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। तो सब अखुट संपत्ति और उसमें भी विशेष ज्ञान की संपत्ति की परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं, मान लो आप कहते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है, तो ज्ञान माना केवल भाषण कर देना, कोर्स करा देना, ये ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो ज्ञानी तू आत्मा माना समझदार है जी। उसके संकल्प, उसके बोल, उसके कर्म समझ के अनुसार हों। ऐसे नहीं हमने बोल दिया, हमने सोच लिया, हमने कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं अगर सोच लिया, बोल दिया, कर्म करे तो परवश स्थिति है। बिल्कुल। विश्व परिवर्तक आत्माएं कभी भी अधीन नहीं होती, परवश नहीं हो सकती। तो कोई भी का ज्ञानी तो आत्मा को संकल्प, बोल और कर्म बहुत समझ से निकलेंगे। ऐसे नहीं हो गया, बोल दिया, सोच लिया और उसके परिणाम में फिर पश्चाताप करना पड़े। तो अगर समझदार है तो सोच समझ करके वो कर्म करता है, बोलता है, सोचता है। कहते हैं सोचने के पहले भी वो सोच लेता है, तब कहेंगे वो ज्ञानी है, समझदार है। उस अकुट संपत्ति उसके पास है। परमात्मा के कहते हैं कि सर्व गुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है वह यथाशक्ति हैं। इसी प्रकार सर्व शक्तियाँ, आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं है तो सर्व शक्तियाँ संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियाँ समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं। या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो सब अखुट संपत्तियों की इस व्याख्या को स्पष्ट करें। परमात्मा चाहते हैं अगर हम कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम सर्व गुणों से संपन्न हैं, तो वो सर्व गुण भी समय पर काम आने चाहिए। या शक्ति है और समय पर आवश्यकता है, उस समय वो काम नहीं कर रही। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है, अगर आवश्यकता के समय वो हाजिर हो जाती है तो समझो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। मान लो अभी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति या सहन करने की शक्ति, कोई भी शक्ति की जरूरत है। आवश्यकता के समय हमको, जरूरत के समय वो नहीं हाजिर होती। हम बाद में सोचते हैं अरे सहन कर लेते, समा लेते तो बड़ा अच्छा होता। तो माना हम मास्टर सर्वशक्तिवान केवल कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में शक्तियों का खजाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। है तो समय पर वो शक्ति आर्डर को मानेगी और उसी समय हाजिर होगी और उसको हम अपने जीवन में धारण करके सफलता को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। इसलिए जरूरत है मास्टर सर्वशक्तिवान कहना, माना शक्तियों के खजाने से संपन्न बनना। परमात्मा कहते हैं कि अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। परमात्मा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा, नहीं सोचना, हो जाएगा, नहीं होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? बहुत काल के इस महत्व को स्पष्ट करें। बाबा के कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अंत समय जब आएगा तो हम बन जाएंगे, हो जाएगा, समय पर हम बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं भविष्य बहुत काल का संबंध वर्तमान बहुत काल के पुरुषार्थ से है। संगम युग पर बहुत काल माना जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ और जब तक हम इस ब्राह्मण जीवन में हैं।
पूरा ही समय अगर हम इन शक्तियों से संपन्न हैं तो इनके आधार से अनेक जन्मों का भाग्य बन रहा है। संगम का ये अमूल्य एक जन्म अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार है जी। इसलिए इस एक जन्म में अगर हमने सुख, शांति, ज्ञान, जो भी खजाने हैं, संपत्ति हमें मिली है अखुट, उस अखुट संपत्ति से हम संपन्न हैं सदा काल के लिए, तो हमें भविष्य बहुत काल तक वो स्वराज्य प्राप्त होगा। और अगर अभी नहीं है, कभी कभी है, तो बहुत काल का राज्य नहीं प्राप्त हो सकता। बहुत काल तक हम सर्व संपत्ति से संपन्न नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं संगम के एक जन्म में आप इतने अपने आप को संपन्न बनाओ जो बहुत काल तक जैसे एक रस स्थिति रहे, उसी से संपन्न बन करके रहो, तब भविष्य प्रारब्ध ऊंची बनेगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बदले यह करे। यह दातापन की निशानी नहीं है, कोई करे न करे, लेकिन मैं परमात्मा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा, बच्चे करें तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। तो सब तीव्र पुरुषार्थी की इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा तीव्र पुरुषार्थी उन्हें कहते हैं जो सदा दातापन करके रहते हैं कि मैं दूसरों को सिखाने वाला हूँ। ऐसे नहीं वो करेगा वो बदलेगा तो मैं बदल जाऊंगा, हम जो करेंगे हमें देख करके सब सीख जाएंगे। तो जो दाता आत्माएं हैं, शिव बाबा दाता बन करके आए और ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही रहे जो बच्चों को सिखाने के निमित्त बने, खुद करके फिर सिखाया, कह करके नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों को संगम युग पर मास्टर दाता बन करके रहना है और कोई भी अपेक्षा ये नहीं रखनी है ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ये करेगा तो मैं कर लूँगा। कोई के आधार पर अपने को नहीं बनाना, आप मास्टर दाता बन करके रहो, तब कहेंगे आपका पुरुषार्थ तीव्र है। जो कुछ करना है मुझे करना है, दूसरों को देख करके नहीं करना। यही तीव्रता पुरुषार्थ में बहुत काल तक चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। निर्माणता बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कोई कार्य करते हैं और उसमें ये लगता मैंने किया, जहाँ निमित्त भाव टूटता है वहाँ निर्माणता नहीं रहती। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो कराने वाला परमात्मा बच्चों से करा रहा है, आप निमित्त बन करके करो तो नम्र चित्त रहेंगे, निर्माणता आती जाएगी और निर्माणता के आधार से नए विश्व के निर्माण के कार्य में आप निमित्त बन सकते हो। तो इसलिए निर्माण रह करके निर्माण का कार्य करना है। विश्व नव निर्माण के कार्य का आधार नम्रता है और नम्रता के लिए निमित्त भाव चाहिए, कराने वाला करा रहा है। ऐसी स्मृति के आधार से ही हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे भविष्य में श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए हमें वर्तमान समय अपनी कौन सी आंतरिक चेकिंग करनी है। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि भविष्य में श्रेष्ठ भाग्य की प्रारब्ध बनाने के लिए हमें वर्तमान समय दिव्य गुण व संस्कार धारण करने हैं। परमात्मा ने कहा कि भविष्य में एक धर्म, एक राज्य व अखंड सुख शांति संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान समय चेक करना है कि हमारे मन, बुद्धि व संबंध संपर्क में एक ईश्वरीय राज्य है, संपूर्ण पवित्रता की धारणा है व अखंड सुख शांति व संपत्ति हमारे भीतर है। परमात्मा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की निशानी है कि वह आत्माएं सदा दातापन की स्मृति में रहती हैं व सदा प्रत्येक कर्म करते हुए भी निर्माण रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। चेक करो। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की धारणा है।
साधन व सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। नाम मान शान के आधार पर सुख अनुभव तो नहीं होता। अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। हर संकल्प, हर कर्म व बोल समझदार अर्थात नॉलेजफुल बनकर करते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियाँ सदा मास्टर दाता, ये बदले तो मैं बदलूं, ये दातापन की निशानी नहीं है। कार्य करते निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।